हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ये नेट का टॉपिक है। नेट में अगर आप कॉमर्स से स्टडी कर रहे हैं तो कॉमर्स का पहले यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप एक नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसको अपने नोट्स कॉपी में लिखते रहिए। जो नोट्स लिखा है उसको कॉपी मत करिएगा, जो समझ में आ रहा है उसको लिखिएगा, ताकि आपका एक नोट्स नेट्स के लिए तैयार होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? An economic system is a means by which societies or government organize and distribute available resources, services, and goods across a geographical region of a country or a country. तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? ये एक तरीके का पूरा ढांचा होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो हमारे लोग सोसाइटीज़ में जो भी लोग होते हैं, जो भी उनके पास गुड्स अवेलेबल है, दोनों ही चीज़ बात हैं। यहाँ पे सोसाइटी के लोग मतलब बिजनेसमैन हो गए और गवर्नमेंट तो है ही। ये लोग करते क्या हैं? जितने भी सोसाइटीज़ में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज या फिर सर्विसेज, उसको पूरे सोसाइटी में, पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अब हमारे पास कश्मीर में एप्पल अवेलेबल है, तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम किया यहाँ पे? अब पूरे इंडिया में हमने एप्पल की सप्लाई कर दी, हमने इंडिया के बाहर भी एप्पल का सप्लाई कर दिया, तो ये हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको हम सब जगह सप्लाई कर रहे हैं, और जो भी सप्लाई कर रहे हैं फ्री में नहीं कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन नेट में पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्स एंड एंटरप्रेन्योर भी आता है। पहले और लोग एंटरप्रेन्योर नहीं लिखते थे, अब एंटरप्रेन्योर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर ध्यान दीजिएगा, पहले लैंड, लेबर, कैपिटल लिख के लोग खाली हो जाते थे। An economic system encompasses many institution, agencies and other entities। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये इसके अंदर बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजेंसी होते हैं, जो लोग अपना अपना काम करते हैं। तो इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, एप्पल के एग्जांपल से ही, कि अब मान लेते हैं कश्मीर में एप्पल हो रहा है, तो कश्मीर में एप्पल हो रहा है, अब वहाँ से हमने गुड्स उठा के पूरे इंडिया में सप्लाई कर दिया, सारे स्टेट्स में। तो सारे स्टेट्स में सप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने ट्रक से सप्लाई किया, तो एक ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बीच में आया। ठीक है, अब ट्रक से हमने सप्लाई किया, अब सारा पेमेंट बैंक के थ्रू आ रहा है, तो अब बैंकिंग एजेंसीज जो हैं वो बीच में आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा अब जैसे भी हमने सप्लाई किया किसी होलसेलर को, अब होलसेलर ने उसको सप्लाई किया रिटेलर को, तो रिटेलर बीच में आ गए। अब कुछ होलसेलर का जिनका माल नहीं बिका, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, तो वेयर हाउस बीच में आ गया। तो ऐसे ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स उस सप्लाई को करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो सब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे कोई भी जो अवेलेबल गुड्स हमारे सोसाइटी में है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, पूरे कंट्री में, ज्योग्राफिकल रीजन, कंट्री के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या टाइप्स होते हैं देख लेते हैं। देयर आर मैनी इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, ईच हैज़ इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक, although they all share some basic features. Each economic function based on a unique set or the condition and assumptions. Economic system can be categorized in the four main types: traditional economies, कमांड इकोनॉमीज़, मिक्स इकोनॉमीज़ एंड मार्केट इकोनॉमीज़। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे पास चार तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उसको चार तरीके में बांटा गया है, और इनका ये भी कहना है कि चारों आपस में सिमिलर हैं, लेकिन चारों कुछ कुछ पॉइंट्स में अलग हैं। ठीक है, तो किस किस पॉइंट्स में अलग हैं, अब उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं।
तो पहला है हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड वर्क, all of which following certain establishment trends. It release a lot of people and there is very little division of labor or specialization. In essence, the traditional economy is very basic and the most ancient of the four type. Some part of the world still functions with the traditional economic system. It is commonly found in the rural setting in second and the third world nation, which economic activities are predominantly फार्मिंग और द ट्रेडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में सिंपली सबसे पुराना सिस्टम है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें फार्मिंग से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी गुड्स होता है उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। हमने फार्म से जैसे निकला उसको हमने गुड्स को सेल कर दिया। तो इसमें जो इंटरमीडियरीज होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। इसमें एक आध इंटरमीडियरीज रहेंगे। जैसे कोई आपके घर के पास कोई खेत है, आप वहाँ से गए, आपने सब्जी खरीद कर ले आए, तो आपको सब्जी बहुत महंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडियरीज केवल वहाँ पे एक है जो खेत का ओनर है, बाकी कोई इंटरमीडियरीज वहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें इंटरमीडियरीज बहुत कम होते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे फार्मिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया में आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिल जाएगा। देर आर यूजली वेरी फ्यू रिसोर्सेज टू शेयर इन द कम्युनिटीज़ विद द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। अब इनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो ये आपस में शेयर करते हैं। आइदर फ्यू रिसोर्सेज अकर नेचुरली इन द रीजन और एक्सेस टू देम इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन सम वे। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं या तो नेचुरली नेचर के थ्रू उनको मिलता है। जैसे अब जम्मू कश्मीर हो गया तो वहाँ पे आप देखोगे ड्राई फ्रूट्स हो गया, या फिर आप बात करोगे एप्पल्स का, तो वहाँ पे नेचुरली ऐसा इन्वायरमेंट ही है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब चीज़ प्रोड्यूस होते ही हैं। ठीक है, दस द ट्रेडिशनल सिस्टम अनलाइकली द अदर थ्री लैक्स ऑफ पोटेंशियल टू जनरेट अ सरप्लस। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होता। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का ये भी एक ख़ास बात है कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं होता, यहाँ बस केवल ठीक ठाक इनकम जनरेट होता है। नेवर नेवर द लेस प्रीशियसली बिकॉज ऑफ इट्स प्रिमेटिव नेचर द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ हाईली सस्टेनेबल। In addition, due to its small output, there is very little wages compared to the other three system. तो यहाँ पे जो आपको बताया कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, प्लस जो हमारा आउटपुट है वो भी लिमिटेड है। तो इसके वजह से जो लोगों को वेजेस मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। अगर तीनों सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो वेजेस भी यहाँ सबसे कम मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का। एक बार आपको मैं रिव्यू दे दूं इसका कि आप क्या समझे इससे। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और यहाँ कम से कम रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा सरप्लस हम यहाँ पे नहीं कमा पाते हैं। प्लस यहाँ पे अगर वेजेस की बात करें तो बाकी तीन इकोनॉमिक सिस्टम से सबसे कम वेजेस यहाँ पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा वेजेस। क्लियर है? ये हो गया आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। अब आते हैं सेकंड, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। द कमांड सिस्टम देयर इज़ अ डोमिनेंट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यूजुअली द गवर्नमेंट द कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन of the economic structure, also known as planned system. The command economic system is common in the communist society since production decision are preserve of the government. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है इसको हम प्लान सिस्टम भी कहते हैं, और यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कैसे प्रोड्यूस करना है, किसको कैसे सेल करना है।
तो सारा कमांड जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ एन इकोनॉमी enjoys access to many resources, chances are that it may lean towards a common economic structure. In such a case, the government come in and exercise control over the resources, ideally centralize control, cover valuable resources and gold or oil. The people regulates other less important sector of the economy such as agriculture. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत महंगा है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लोकेशन पे गोल्ड और ऑयल मिल रहा है, तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल कमांड इकोनॉमी सिस्टम का होता है। गवर्नमेंट पूरा अपने कंट्रोल में ले लेती है ताकि उसको सही तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, इस तरीके से ना प्रोड्यूस करें कि उसका प्राइस ही ख़राब हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सही प्राइस में उसको सेल करने की कोशिश करती है। ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें निकलती हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखती हैं ताकि गलत प्राइस पे उसको मार्केट पे सेल ना किया जाए। नेक्स्ट है, इन द थ्योरी द कमांड सिस्टम वर्क वेरी वेल एज लॉन्ग एज द सेंट्रल अथॉरिटी एक्सरसाइज कंट्रोल विद द जनरल पॉपुलेशन बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कमांड सिस्टम को अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे हम जनरल पॉपुलेशन के बारे में सोचते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जो कि पॉपुलेशन के वेलफेयर में ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउएवर दैट रेयरली सीम्स टू बी द केस, command economies are rigid compared to the other system. They react slowly to change because power is centralized. That makes them vulnerable to the economic crisis or emergencies as they cannot quickly adjust the change condition. तो कमांड सिस्टम में एक ये भी कमी है कि ये धीरे धीरे चेंज होता है। और यहाँ क्यों धीरे धीरे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ जो पावर है वो सेंट्रलाइज है। तो गवर्नमेंट कोई भी अगर डिसीज़न लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है क्योंकि उसको पब्लिक के इंटरेस्ट में ही सारा डिसीज़न लेना होता है। तो इस सिस्टम को गवर्नमेंट के हिसाब से कमांड किया जाता है और गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में सारे डिसीज़न लेती है और सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। अब नेक्स्ट आते हैं मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। देखते हैं क्या है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज लिटिल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड इट डज नॉट interfere with the important segment of the economy. Instead, regulation comes from the people and the relationship between the supply and demand. तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। जो सामान का दाम है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से रखा जाता है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वो सामान का प्रोडक्शन कितना भी हमको सस्ता पड़ा हो, हम उसको महंगा ही बेचेंगे। और प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम है, अगर हमें गुड महंगा ही पड़ेगा तो महंगा बेच ही नहीं सकते, तब भी हमको सस्ता ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से गुड्स के प्राइस डिसाइड होते हैं। द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ मोस्टली थ्योरेटिकल, दैट इज़ टू से अ प्योर मार्केट सिस्टम डजेंट रियली एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल होता है और ये ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? We all economic systems are subject to some kind of interference from the central authority. For the instant, most government enacts law the regulate fair trade and monopolies. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हम लोग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हैं ये केवल थ्योरी में पढ़ा जाता है। पूरी तरीके से आपको कहीं पे भी मार्केट इकोनॉमी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन तो बना के रखती ही है ताकि मार्केट में मोनोपोली की कंडीशन ना है, कोई भी एक राजा ना बन जाए। इसलिए गवर्नमेंट ध्यान देती है, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करें, कोई भी इकोनॉमी होगी वहाँ पे गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन लगाती ही है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो मार्केट इकोनॉमी सिस्टम है ये थ्योरेटिकल
थ्योरेटिकल सिचुएशन है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अ मार्केट इकोनॉमिक फैसिलिटेट्स सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द हाईएस्ट अंडर द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ तो होता ही है, मतलब हम सोच समझ के ग्रोथ करते हैं कि आगे के लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ आपको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को मिलेगा अगर बाकी सारे सिस्टम से आप कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, अ मार्केट इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट डाउन साइड इज दैट इट्स अलाउ द प्राइवेट एंटिटीज टू एजेम्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक पावर पर्टिकुलरली थ्रू हु own resources of the great value. The distribution of the resources is not equitable because those who succeed economically control most of them. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मार्केट इकोनॉमी सिस्टम होता है ये ज़्यादातर प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होता है। वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं उन्हें कैसे सरवाइव करना है, और वो अपने हिसाब से ही मार्केट में सरवाइव करते हैं। प्राइस जो होता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड करते हैं। प्लस द बेस्ट चीज़ क्या होता है कि इनके सक्सेस का पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे गुड्स को हम अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, मिक्स सिस्टम। मिक्स सिस्टम क्या होता है? मिक्स सिस्टम कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट एंड द कमांड इकोनॉमी सिस्टम। तो यहाँ पे मार्केट सिस्टम और कमांड इकोनॉमी सिस्टम को दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा मिक्स सिस्टम हो जाता है। फॉर दिस रीज़न मिक्स सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डुअल सिस्टम। तो ये सब नाम याद कर लीजिएगा, मिक्स सिस्टम, डुअल सिस्टम, एग्ज़ाम में यही सब पूछेगा। ठीक है, समटाइम्स द टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ मार्केट सिस्टम अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल। तो इस सिस्टम में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। यहाँ पे प्राइवेट पीपल तो रहते ही हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल होता है ताकि हम कोई भी ऐसा एक्शन ना लें कि जिसके वजह से नुकसान हो जाए गवर्नमेंट का, पीपल्स का, कॉमन पीपल्स का। मैनी कंट्री इन द वेस्ट follows the mixed system. Most industry are private while the rest comprise primarily of the public service are under the control of the government. अब इसमें बता रहा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे मिक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कुछ चीज़ें प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरीके से होती हैं। Mixed system are normally globally supported. A mixed system combines the best features of market and command system. तो मिक्स सिस्टम को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मार्केट सिस्टम की अच्छी चीज़ें उसको निकाल लेते हैं और जो कमांड सिस्टम की अच्छी चीज़ें उसको निकाल लेते हैं, और दोनों की अच्छी चीज़ें जोड़ के हम मिक्स सिस्टम बना लेते हैं। तो मिक्स सिस्टम को इसीलिए बेटर माना जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मिक्स सिस्टम इकोनॉमिक फेस द challenges of finding the right balance between the free market and the government control. Government tends to exert much more control that than is necessary. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट अपने सारे प्राइवेट प्लेयर्स पे ध्यान देती है कि कोई भी गलत तरीके से गुड्स को मार्केट में सेल ना करे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और प्लस जो भी मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को समझिए, जो आपके समझ में आए उसको नोट्स में लिखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।